नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी कोर का टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके 8-9 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो दोस्तों आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे है। पहले नंबर में है दोस्तों आपका गद्यांश। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको आपको पढ़ लेना है और इससे संबंधित यहाँ पे सवाल का जवाब देना है। ठीक है, आपको खुद से पढ़ लेना है, मैं सीधा आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। ये आपको बताना है दोस्तों कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति के। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, देव किसे माना गया है, अतिथियों को, देवताओं को, आर्यों को, वाचकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिथियों को। ठीक है, अतिथियों को यहाँ पे देव माना गया है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, किसके हृदय में, ठीक है, किसके हृदय में तेज होता है। आप पैसेज को पढ़ेंगे, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, इस काव्यांश का मूल भाव है। ठीक है, ये जो आपका पैसेज है दोस्तों, इसका मूल भाव क्या है। भारत के अतीत का गौरवशान, साहस का प्रदर्शन, अभिमान का प्रदर्शन, आर्य संतान का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का। ठीक है, भारत के अतीत का गौरवान, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे जो है दोस्तों आपका 5 से 8 फिर से आपका पद्यांश है। इस पद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता देता हूँ। ठीक है, सारा आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा, बहुत ही आसान होता है ये। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, मनुष्य अपने नैतिक गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुख की खोज में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका सारा आंसर पैसेज में मिल जाएगा, बस आपको पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, मन और आत्मा का सुख किससे चाहिए। ठीक है, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, मनुष्यों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, सबसे बड़ा सुख है। अगर आप पैसेज में पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, परोपकार का सुख, धन का सुख, पुत्र का सुख, पद का सुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का। ठीक है, परोपकार का सुख, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए खंड खा में है दोस्तों आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो सरकारी पत्र लिखते हैं दोस्तों, किसी संपादक के पास हो गया या फिर आपका हो गया मुखिया के पास हो गया, ये सब जो आपको पत्र लिखा जाता है उसमें क्या संबोधन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोदय और महोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंड वार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। ठीक है, अधिसूचना का, घोषणा का, तार का, रेडियोग्राम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सवाल भी जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों विषय प्रधान मानी जाती है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल भी जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादक, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये संपादक के द्वारा लिखा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। ठीक है, रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान का
और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, का और खा दोनों इसका सही आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, रिपोर्ट का अर्थ है, ठीक है, रिपोर्ट का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों घटना का ठीक ठीक सूचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शक तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? बड़े से बड़े खबर को दोस्तों छोटा से छोटा रूप में दर्शक तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ये आपका ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में इस पर 100% पूछा जाएगा। ऑप्शन का देखिए, सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, ये आपका सही है। सूचना का विश्लेषण करना, ये भी सही है। ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न, आगे है आपका दोस्तों पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 19 से 22, ठीक है, ये आपका दोस्तों पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको पढ़ लेना है और सवालों का जवाब देना है, ठीक है। इस पैसेज में दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, बस आप यहाँ पे पढ़ेंगे 2-3 लाइन तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है कौन से कविता से लिया गया है, ठीक है। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? देखिए यहाँ पे आपका सवाल पूछ लिया गया है। इस तरह के पैसेज में दोस्तों आपका इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा, इसका लेखक का नाम पूछा जाएगा या फिर कौन से कविता से लिया गया है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्तियां की कविता किस कविता से ली गई है? तो ये दोस्तों उषा कविता से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, नीले जल में गोरे देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का, ठीक है, सूरज की चमक के झिलमिलाते का दृश्य, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, नील फल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? नीले नदी की, नीले आकाश की, नीले वस्त्र की, सतरंगी इंद्रधनुष का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, नीले आकाश का, ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? ठीक है, उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? स्त्री का अपार सौंदर्य, जादू की कला का सौंदर्य, सूरज की किरणों का सौंदर्य, प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा इसका करेक्ट आंसर है, प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। 23 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपका कविता से प्रश्न पूछा गया है, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, कथ्य जटिल हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं? ठीक है, लोगों का सुख देकर, लोगों का आलस्य देकर, लोगों का निर्माण शोषण देकर, लोगों का आनंद देकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, लोगों का निर्माण शोषण देखकर। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिरे रह रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिखारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है, भिखारी लोग जो है वह पेट पूर्ति के लिए मार्ग की ओर भटक रहे हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, छोटा मेरा खेत, ठीक है, छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कभी कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता, ठीक है, ऑप्शन नंबर घा इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आपका 28 से 31, ये भी आपका पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको पढ़ लेना है और आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। इस गद्यांश को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आपको सारा आंसर मिलेगा, ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है? ये जो आपके बुक से लिया गया है दोस्तों ये पैसेज, इस पैसेज से आपको बताना है कि इसका लेखक कौन है, ठीक है। आप लोग 2-3 लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर घा इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों त्यों दर्ज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, त्यागपूर्ण दान की बात, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा है? ठीक है, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा है? ऑप्शन का है आपका भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बात करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना। तो ये दोस्तों सभी सही आंसर हो जाएगा, तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर घा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी
बात कचुटती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का, ठीक है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपके बुक से है दोस्तों प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया, ठीक है, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सवाल जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक मंडली, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का चांद सिंह को, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी, नमक, सोना, चीनी, घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक, ठीक है, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा, ठीक है, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा, जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, ऑप्शन खा है आपका मनुष्य को एक ही पैसे में बांध देना, अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशा होने से भूख मरना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय भी परास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है। तो ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, सिल्वर वेडिंग के यशोधर, ठीक है, सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, 10वीं वर्षगांठ, 15वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, 25वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झूठ कहानी में किसका चित्रण है, ठीक है, झूठ कहानी में किसका चित्रण है, संघर्षशील किशोर का, संघर्षशील नेता का, संघर्षशील पिता का, या फिर जमींदार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का, ठीक है, संघर्षशील किशोर का, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पानी निकासी की बहुत ही सुंदर व्यवस्था था, इसलिए इसे जल संस्कृति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 40 नंबर प्रश्न है आपका, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है, तो गुड़िया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो 8-9 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें।